सबसे मेन चीज हुआ था हमारा गांव को हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है। ज्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं, थोड़े लोग फोर्स में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, और थोड़े लोग गवर्नमेंट का छोटा छोटा काम करते हैं। हाँ, 3 लोग इंजर्ड हुए हैं। इस वक्त हम मणिपुर के वेस्ट इम्फाल जिले में मौजूद है और सिंगदा गांव में इस वक्त हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और सिंगदा गांव इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कुकी और मैती समुदाय के इलाकों के बीच का आखिरी मैती गांव है और किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजामों की जिम्मेदारी अब लोगों ने अपने खुद पर ले ली है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस वक्त जिस तरह से कोई भी गाड़ी इन इलाकों में आती है, लोगों ने वॉलंटियर ग्रुप बनाकर जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। हर गाड़ी की जांच की जाती है और लोग खुद अपनी सुरक्षा के चलते गाड़ियों की जांच करते हैं। ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई चीज, हथियार या फिर ऐसे कोई लोग अंदर ना घुस जाए जो शांति व्यवस्था को यहाँ खराब करे। न सिर्फ चेकिंग की जिम्मेदारी बल्कि सुरक्षा की जिम्मेदारी भी, अपनी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी लोगों ने खुद ले ली है। हथियार लोगों ने उठा लिए हैं और यही रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार फायरिंग मणिपुर में होती रहती है और लोग किस तरह से जवाबी फायरिंग करते हैं अपनी सुरक्षा के लिए, और बंकर्स बनाकर अब लोग रहने के लिए मजबूर है। और ये बंकर अलग अलग शिफ्ट में बनाए जाते हैं। अलग अलग शिफ्ट में बनाने के बाद में लोगों की ड्यूटी लगती है। और जिस तरह से आपको लोग ये दिख रहे हैं यहाँ पर, ये इसलिए है क्योंकि लगातार यहाँ पर फायरिंग हो रही है और इसीलिए हम आपको थोड़ा झुककर यहाँ जाएंगे ताकि किसी भी तरह से सुरक्षा को यहाँ नजरअंदाज ना किया जाए। तो ये बंकर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गार्ड्स रहते हैं वो लगातार चाक चौबंद सिक्योरिटी के साथ रहते हैं। और पूरी सुरक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ज्यादा वक्त तक ऐसा पीस का माहौल नहीं रहता है। लगातार गोलीबारी होती रहती है, लगातार आगजनी की घटनाएं भी होती रहती है और इसीलिए सारा वक्त सिक्योरिटी रखना लोगों की जिम्मेदारी। ये एक तरह से ट्रेंच बनाया गया है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बंकर है जहां पर लोग अपनी खुद सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए हैं। अभी इन लोगों से बात करेंगे। सर, एक चीज मैं समझना चाहता हूँ, यहाँ पर लगातार गोलीबारी हो रही है तो किस तरह से आप लोग अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, किस तरह से आप लोग गांव वालों की और जो एक तरह से प्रोटेक्शन की बात की जाए वो किस तरह से कर रहे हैं? हम लोग ये गांव का वॉलंटियर लोग हैं। हम लोग अभी हम लोग का ये गांव का हम लोग प्रोटेक्शन कर रहा है क्योंकि सेल्फ डिफेंस हो रहा था। क्योंकि कुकी जो हमेशा के लिए वो जो कुकी मिलिटेंट लोग ने हम लोग का जो मैती कम्युनिटी को बार बार हम लोग को ये अटैक करता था। इसलिए बाई चांस ये हमारा जो ये अभी हम लोग ने मैं इधर पे रखा था क्योंकि हम लोग का लास्ट एंडिंग पॉइंट है हमारा गांव का। इसलिए हम लोग हमेशा के लिए अलर्ट में रहता था हम लोग। तो यहाँ पर गोलीबारी अभी थोड़ी देर पहले भी सुनने में आई थी, क्या लगातार यहाँ पे होती रहती है गोलीबारी? ये तो 10 मिनट 15 मिनट ये आधा घंटा का बार बार वो लोग होता था क्योंकि वो लोग कुकी मिली थे लोग बार बार ये हम लोग का जो नजदीक वाला जो मैती कम्युनिटी को बार बार अटैक करता था वो लोग। तो आप लोग इसी तरह से शिफ्ट में काम करते हैं या फिर आपका किस तरह से जिम्मेदारी रहती है सुरक्षा की और अन्य कामों की, किस तरह से आपकी जिम्मेदारियां रहती है? सबसे मेन चीज हुआ था हमारा गांव को हमारा प्रोटेक्शन कर रहा है जी। और खाने की जिम्मेदारी हो और क्या कोई एज ग्रुप भी डिवाइडेड किया गया है यहाँ? हम लोग एज ग्रुप को डिवाइडेड होता है। हम लोग 18 साल से लेकर 45 साल तक हम लोग का जो हर सेंट्री पोस्ट हमारा गांव का जो इलाका लोग है हम लोग ड्यूटी करता था। और ये 45 के ऊपर वाला तो हम लोग का जो गांव का जो बुरा लोग तो ये हम लोग का गांव के अंदर में जो पेट्रोलिंग होता था। और जो बाकी जो हार्ट पेशेंट और डायबिटीज पेशेंट वाला तो हम लोग ने एक जगह में हम लोग डाइवर्ट करके रखा है वो लोग के लिए। और महिलाओं की जिम्मेदारी? महिला लोग के लिए 18 से लेकर 45 तक वो लोग तो किचन का काम करता था। और ये 45 के ऊपर लोग तो वो लोग ने हम लोग का जो बच्चा लोग क्या क्या है वो लोग संभाले के नहीं रखा था। जी। आगे चल के आपको एक बंकर दिखाएंगे कि किस तरह से बंकर बनाए हुए हैं यहाँ पे मणिपुर में लोगों ने अपने अपने गांव में। और ये सिर्फ एक बंकर नहीं है, ऐसे सैकड़ों बंकर है अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एरियाज में। और ये सभी अपने अपने लोगों की, अपने अपने गांव की, अपने सामान की सुरक्षा के लिए इसी तरह से बंकर बनाकर रखे हुए हैं। जो भी यहाँ पर ये लड़के मौजूद हैं इनसे भी बात करेंगे, इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी का यहाँ पूरा इंतजाम किए हुए। आप लोग कितना टाइम तक यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं? कितना टाइम तक आप लोग यहाँ पर ड्यूटी करते हैं सिक्योरिटी के लिए हम 24 घंटे काम करते हैं, शिफ्ट में काम करते हैं। हम पूरा एक दिन 24 घंटे को 6 शिफ्ट में हम डिवाइड करते हैं, 3 लोग, और 6 घंटे का अभी सुबह 5 बजे से शुरू हुआ था। कल सुबह 5 बजे तक हमारा ड्यूटी है। हमारे
ग्रुप में 6 लोग हैं। 6 लोग में से 3 बना के हम 3 लोग काम करते हैं 6 क्या आपके घंटे। गांव के लोग कुछ घायल भी हुए, कुछ इंजर्ड भी हुए? हाँ, 3 लोग इंजर्ड हुए हैं अभी 3 तक। लोग इंजर्ड हुए। हाँ। और आखिरी ऐसे इंजरी कब हुई थी, कितना समय पहले हुई थी? 5 दिन 10 दिन पहले हुआ था। 2-3-4 बार एम्बुश हो चुका है, हो चुका है। मतलब उसमें से- छुपकर हमला हो हाँ, चुका है हाँ, गांव के रात ऊपर। में, रात तो के आप लोग समय में। वैसे ये हिंसा शुरू होने से पहले क्या काम करते थे आप? हम ज्यादा लोग खेती-बाड़ी करते हैं। हम्म। थोड़े लोग फोर्स में काम करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, और थोड़े लोग गवर्नमेंट का छोटा-छोटा काम करते हैं। वो ज्यादा लोग तो खेती-बाड़ी करते हैं। खेती-बाड़ी करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स वगैरह भी है आपके हाँ साथ में? हाँ, अभी हमारे साथ स्टूडेंट्स है, ये भी स्टूडेंट्स है। हम्म। तो पढ़ाई वगैरह काफी डिस्टर्ब हुई होगी। काफी डिस्टर्ब हुआ है। जी, आप क्या क्या पढ़ाई करते थे ये सब वायलेंस शुरू होने से पहले? पढ़ाई I cannot आप what were you studying before the violence started? BA. BA, you were doing BA. Yes, yes. So now after the violence started, do you think that your studies have gone left behind Yes, yes. because of all of this? Yes, very much. So are you concerned about your career as well? Yes. तो अभी जो हमने बात की तो हमारा आपका नाम? Bimection. विमेशन। Yes. विमेशन से हमने बात की, इन्होंने बताया कि बीए के छात्र है और इनकी पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित हुई है इस पूरी हिंसा के बाद। तो जिस तरह से ये अरेंजमेंट्स यहाँ पर किए हुए हैं लोगों की अपनी अपनी सुरक्षा के लिए, ऐसे कई सारे बंकर जगह जगह पर बनाए गए हैं और लोगों की पिछले 45 दिनों से यही उम्मीद रही है कि न्याय व्यवस्था शांति राज्य में वापस आए, लेकिन 45 दिन हो चुके हैं, लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही है। तो ऐसे में लोगों की नाराजगी कहीं ना कहीं राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार के ऊपर भी है। फोर्सेस काफी ज्यादा डिप्लॉयड है, चाहे वो इंडियन आर्मी हो या फिर असम राइफल्स और या फिर बीएसएफ की तरह अन्य सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, लेकिन हालात काबू में आने के लिए अभी लंबा वक्त लगेगा, ऐसे लोगों का विचार भी है और ऐसे अंदेशे भी आ रहे हैं। लगातार गोलीबारी की घटनाएं हो रही है और ऐसे में कितना वक्त लगेगा, इसके अंदेशे को देखते हुए लोगों ने खुद हथियार उठाकर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मणिपुर में खुद लेना शुरू कर दिया है।